मालिक ने की अकाउंट से ठगी। ये शब्द जितना सुनने में आश्चर्यजनक लगता है उतना ही यह हकीकत में हुआ है। हालांकि मालिक फर्जी बना है जबकि अकाउंटेंट असली है। फर्जी मालिक बनकर अकाउंटेंट से 50 लाख रुपए ठगी की बातें सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के हिल्टो प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट अभय कुमार अग्रवाल से 50 लाख रुपए की ठगी के मामले में साइबर पुलिस ने कर्नाटक के हुबली से मोहम्मद अफसर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार साइबर अपराधियों ने अभय कुमार के व्हाट्सएप पर निदेशक के नाम से चैट भेजा और 50 लाख रुपए ट्रांसफर करने की मांग की। अकाउंटेंट ने तुरंत 50 लाख रुपए खाता धारक के आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नंबर 0155705019422 में चेक के द्वारा ट्रांसफर कर दिया बिना किसी से पूछताछ कर। जब दूसरी बार साइबर ठगों ने 1.5 करोड़ रुपए की मांग की तो अकाउंटेंट को शक हुआ और इसकी सूचना निदेशक को दी, जिसके बाद साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और जो पैसे ट्रांसफर किए गए थे उसके बारे में जानकारी दी गई। जो पैसे ट्रांसफर किए गए थे वो आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफर किए गए थे और जो अकाउंट का होल्डर था उसका नाम यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम पर था, जो कि ज्वाइंट खाता बनाया गया था, जिसमें ज्वाइंट अकाउंट में जो लोग शामिल थे उसमें मोहम्मद अफसर भी शामिल था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हुबली से मोहम्मद अफसर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य पार्टनर फिलहाल फरार हैं और उसकी धरपकड़ की प्रक्रिया जारी है। पूरे मामले पर सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि बेंगलोर से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, 2 अन्य पार्टनर की तलाश जारी है। वही मंगाए गए 50 लाख रुपए किसी अन्य अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे, जिसमें से 3 अकाउंट को फ्रीज कर कुल 12 लाख रुपए फ्रीज कर दिया गया है। जी देखिए, जो मैटर हुआ है उसमें क्या होता है, यहाँ पे हिल ऑफ हाई राइज प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, जिसमें वहाँ के जो सीए थे, जो सारे क्या होता है ये फाइनेंशियल पर देखरेख वगैरह करते थे, उन्हीं के माध्यम से कंप्लेंट लॉन्च की गई थी 29/1/2026 को। और इस कंप्लेंट के अंतर्गत कंपनी से लगभग 50 लाख रुपए के गबन होने का बात सामने आया था। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो पाया गया कि कर्नाटका की इस्लामिक कोऑपरेटिव बैंक करके एक बैंक अकाउंट था वहाँ पे, और उसी में ये 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। आगे जब तफ्तीश जारी की गई तो इसे पता चला कि वो जो बैंक अकाउंट है इस्लामिक कोऑपरेटिव का, उसमें एक जॉइंट होल्डर के रूप में तकरीबन 2 लोग थे, और उसमें से एक जो है आज पकड़ा के आया है, शिवमोगा का रहने वाला है, मोहम्मद अफसर इसका नाम हुआ। और प्रायः भी इससे पहले भी इनके द्वारा इस टाइप के कांड किए जा चुके हैं। कितने रकम की मांग की गई थी? 50 लाख की जो गबन की बात है, कितने रकम की मांग की गई थी? मांग नहीं की गई थी। बेसिकली आपका चेक वगैरह होता है, जो चेक आपका क्या क्लियर होता है, तो वही चेक बेसिकली आप ये बोले कि नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी भी बोलना चाहिए, सम ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स, जिनको ये होता है कि आप मान लीजिए जब भी आप चेक काटते हैं तो उसमें आप 2 बार आप पढ़ते हैं कि किस बैंक अकाउंट में आना है, किस में नहीं जाना है। और अगर आप एक बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कम से कम 2 से 3 एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो उसको चेक करेंगे कि यहाँ जाना है नहीं जाना है। कहीं ना कहीं कंपनी की भी वो हुई है, और ये जो चेक काटा गया, जिस माध्यम से काटा गया, अब ये जो अकाउंट नंबर वगैरह निकला वो वहाँ का निकला है। क्या कंपनी के लोगों भी जो लोग चेक काटे होंगे उनकी भी क्या कुछ भूमिका है उसमें? अब देखिए, कंप्लेनेंट वो बने हैं लेकिन वो शक के दायरे से बाहर नहीं है, एज सिंपल एज दैट। चेक में अकाउंट नंबर भी दर्ज किया गया था, नाम भी दर्ज किया गया था। देखिए, हर एक डिटेल्स वगैरह तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन फिर वो आपको और क्लैरिटी दे। और 2 लोग जो थे सर वो फरार चल रहे थे, वो अभी फरार हैं, वो भी वहीं के रहने वाले हैं, कर्नाटक के। पैसे की कुछ रिकवरी हुआ है क्या? एनसीसीआरपी पोर्टल पे जो कंप्लेंट दर्ज की गई थी उसमें कुछ पैसा अभी होल्ड नहीं है। अभी फिलहाल क्या बरामदगी है सर? अभी तो क्या होता है, जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक जो मोबाइल था, तो उसमें जो सिम नंबर था वो सब बरामद किया गया है, जो पैसे होल्ड है वो होल्ड है। हिलटॉप हाई राइज प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट के व्हाट्सएप पर चैट कर जो पैसे मंगाए गए उसमें व्हाट्सएप हैक की बातें सामने आ रही है, लेकिन साइबर पुलिस इस पर जांच कर रही है, मगर अकाउंटेंट के व्हाट्सएप चैट सभी डिलीट है। ऐसे में जांच प्रक्रिया में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन व्हाट्सएप हैक कैसे हुआ, किसने किया और अकाउंटेंट ने इसकी सूचना किसको दी, व्हाट्सएप चैट डिलीट कैसे हो गए, इन सभी सवालों के जवाब अभी अनसुलझे हैं। जांच के बाद ही पूरे रहस्य से पर्दा उठ पाएगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से 1 मोबाइल फ़ोन और 3 सिम कार्ड जब्त कर लिए हैं और फरार 2 अन्य पार्टनर की तलाश जारी है। जब 2 अन्य पार्टनर जो कि फरार हैं उनकी शिनाख्त हो जाएगी, पुलिस की पकड़ में वो आ जाएंगे, तब सभी मामलों से पर्दा उठने की उम्मीद है। बहरहाल
देखना होगा, समझना होगा कि जांच के बाद किस तरह की सच्चाई सामने आती है, कैसे व्हाट्सएप हैक कर चैट के द्वारा पैसे मंगाए गए। तमाम तरह के जो सवाल हैं उसमें जांच के बाद ही पर्दा उठ पाएगा। इससे जुड़ी तमाम तरह की खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।